तो यहाँ पे मेरी मम्मी और अभिषेक धतूरा तोड़ने में लगे हैं, जो कि उसे मंदिर में चढ़ाना है। और अभी धतूरा तोड़ लिए हैं दो दो। और ये देखो, ये है धतूरा, देखो ये है धतूरा। कितना नुकीला है ये। ना तीन हुई। अभी हमारे हैं, अभी हमारे पास हैं 3 धतूरे, क्योंकि 3 अच्छे नहीं होते, और एक और तोड़ना है हमें, और एक और मेरी मम्मी ने तोड़ लिया है। और अब इन्हें डाल लेते हैं पन्नी में। और मेरी मम्मी भी आ चुकी है स्कूल से, जो कि खाना बनाती है मेरी मम्मी स्कूल में, तो स्कूल से आ चुकी है। और अब हम, मेरी मम्मी जाएगी घर और हम जाएंगे गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में। व्रत है तो दर्शन करने, मैं और अभिषेक भाई। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं आपको आगे। चल तो आना चाहिए मंदिर जाना। मेरी मम्मी जा रही है घर और हम जा रहे हैं मंदिर। मौसम भी खराब होने लग गया है, ये देखो अंधेरा अंधेरा होने लग गया है मौसम भी। तो हमारे साथ करण भी आ रहा है मंदिर, और अभी हम निकल चुके हैं मंदिर के लिए। और चलते हैं, आगे का नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये है करण, ये ऐसे एहसान कर रहा है मंदिर जाके। देखो कुछ नहीं है उसके पास। ये देखो, पहाड़ों में बरसात के टाइम पे अक्सर ऐसे पानी के बहुत स्रोत मिल जाएंगे आपको, जो गर्मियों के टाइम पे सूख जाते हैं। ये है मिनरल वाटर, आरओ वाटर, प्रकृति का शुद्ध जल। और अभी हम पहुंच चुके हैं अपने गांव से थोड़ी सी दूरी पे, और जहाँ पे हमारे मामा जी, दादाजी, चाचा जी और जो काम में लगे हुए हैं, वहाँ पे क्या है, एक मकान बन रहा है, तो उसके लिए सब लोग मकान बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए उनके पास चलते हैं। तो ये है वो जगह जहाँ पे हमारे दादाजी और काम कर रहे हैं, मकान बनाने की तैयारी हो रही है। और ये है हमारी दादी, ग्राम बैरगढ़ की दादी। नमस्ते। हाँ तुम ठीक है। ये हमारे मामा जी, और ये हमारे चक्कू मास्टर चाचा जी। चाचा जी बैठ रखे हैं, और ये हमारे क्लाइंट, और ये दादाजी, और वो भी हैं दादाजी। तो सब लोगों से मिलने के बाद अब हम जा रहे हैं बैरगढ़ गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने। तो चलिए, देख सकते हैं आप बैरगढ़ के थोड़ी सी दूरी पे हम लोग हैं, और फिर आगे मिलते हैं आपको। ये देखो, प्रकृति का सुंदर सा दृश्य, और हमारा गांव दिख रहा है यहाँ से थोड़ा, क्योंकि चीड़ के पेड़ हैं तो इसलिए नहीं दिख रहा है। और ये देखो, प्रकृति की देन हम उत्तराखंड वासियों के लिए, सीढ़ी नुमा खेत, पहाड़, झरने, गांव, घर, परिवार। मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ ऊपर वाले का, कि उन्होंने हमें अवसर दिया कि हम उत्तराखंड जैसी जगह में जन्म ले पाए, और हमारी जन्मस्थली यहाँ बनाई। हम पहुंच चुके हैं ग्राम बैरगढ़ में, और यहाँ पे देखो रास्ते में ये क्या है, बाघ का बच्चा, बिल्ली। तो ये है छड़ेरौला, जो कि बरसात के टाइम में इसमें बहुत बड़ा झरना आता है। अभी मैं यहाँ से कम 2 किलोमीटर की दूरी पे ये झरना है, और अभी हम यहाँ से उतरने वाले हैं गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के लिए। और यहाँ पे ये देखो, घर से लाया नहीं है, दूसरे के खेतों से चोरी कर करके मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के नाम पे दूसरे के भांग के पत्ते, कहीं से धतूरे, और कहीं से कुछ, और कहीं से किसी के केले तोड़ के ला रहा है, और कहता है कि मैं भगत आदमी हूँ, और मैं ऐसा हूँ और वैसा हूँ। आज हम एंटर करने वाले हैं ग्राम बैरगढ़ गांव में, और मैं गया वाला, ये देखो यहाँ पे परवीन भाई, अरविंद भाई औरों का घर, और यहाँ पे बन रहा है एक नया मकान। और ये हम अब उतर रहे हैं बैरगढ़ गांव में। परवीन रे, आओ। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमारे गांव के का सुंदर नज़ारा दिख रहा है।
सीढ़ी नुमा खेत। तो अभी मैं हूँ बैरगढ़ में और मैं जाने वाला हूँ अभी सुरजीत भाई और उनके घर पे। सुरजीत भाई की भी भारी डिमांड रहती है कि उनको ब्लॉग में निकाला जाए, लेकिन वो चले गए हैं ड्यूटी। तो फिलहाल उनके लिए ये शोभन सिंह भाई मिल चुके हैं, उनके बड़े भाई। कहाँ की तैयारी आपकी? ठीक है। तो शोभन भाई से मिलने के बाद अब हम जा रहे हैं उनके घर की ओर। तो ये देखो, ये है शोभन भाई और का घर, जो कि ग्राम बैरगढ़ में है। चल गो, चल गो, चल गो बोले। हम पहुंच चुके हैं ग्राम बैरगढ़ गांव में और ये हमारे सुरजीत भाई का घर, और जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं हमारे हर्षपाल जी, उनका घर ये है, जो कि कुछ दिन पहले ही क्षेत्र पंचायत सदस्य बन चुके हैं। और ये देखो बैरगढ़ गांव का एक खूबसूरत नज़ारा। दिल तू, जान तू, दर्द की दवा तू, जद तक मैं जीना मेरे जिंदगी वजह तू। सामने अगर आप देख रहे होंगे तो हमारे दादाजी बैठ रखे हैं। दादाजी नमस्ते। दादाजी से मिलने के बाद अब हम चल रहे हैं अपने गुप्तेश्वर महादेव मंदिर की ओर। बरसात का टाइम है, हरी हरी घास उग रखी है, तो इसीलिए सब जगह आजकल घास ही घास है। ये देखो मंडुवे की फसल, जो कि लगभग अगले महीने पक जाएगी और फिर इसकी कटाई हो जाएगी। और ये है झंगोरा, जो कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा। यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। ये है यहाँ पे ग्राम बैरगढ़ के निवासी, जो कि नहाना धोना, कपड़े धोने वगैरह, पीने का पानी इस्तेमाल करते हैं सब चीज़। और ये देखो, ये बहुत पुरानी जगह है और यहाँ पे आप देखेंगे तो देखो, तो इस जगह से हम निकल चुके हैं अपनी मंजिल की ओर, अपनी गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो चलिए। रास्ता ऐसा बिल्कुल बंद हो रखा है घास से कि पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ रास्ता है। अगर कोई नया पर्सन आता है तो वो ढूंढ भी नहीं पाएगा, सोचेगा यहाँ खेत का रास्ता है, ये कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे घास से सफाई भी नहीं हो रखी है, मतलब रास्ते की। अगर जरा सा पैर इधर उधर होता है तो आप सीधे नीचे वाले खेत में जा गिरोगे। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और सावधानी से चलें। बसंत बहार नील। ये भी एक जगह है जहाँ पे बैरगढ़ के निवासी कुछ लोग अपने गाय बैल भैंस वगैरह को पानी पिलाते हैं। क्या है कि इस जगह अभी सफाई नहीं हो रखी है, तो इसलिए ऐसा हो रखा है। तो हमारे करण भाई भी पहुंच चुके हैं, अभिषेक भाई आगे से लगे हुए हैं, और ये आपका निकी भाई। ये देखो, यहाँ पे तो थोड़ा सा क्या है, रास्ता हल्का फुल्का चौड़ा है, लेकिन घास यहाँ पे भी नहीं काट रखी है। ये देखो, लोगों ने अपने खेत खलियान छोड़ दिए हैं, पलायन हो चुका है उत्तराखंड से। लोगों को अपनी बंजर जमीन, अपने बंजर खेत, अपने जमीन जायदाद तब याद आती है जब जैसे लॉकडाउन लगा हो, कोरोना वायरस का कहर हो, जब मतलब विदेश से या देश विदेशों से जब भागने की नौबत आ जाए, अपने पहाड़ों में आने की नौबत आ जाए, तब लोगों को
अपने खेत खलियान, अपने पुराने घर, जो टूटे फूटे मकान है, वो सब याद आते हैं कि हमारा भी घर जमीन जायदाद है गांव में। सही बात है। हमारे भाई लोग मुझे सलाह देते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है कि मतलब अपने ब्लॉग में ऐसा बोला करो, वैसा बोला करो, जो भी है छोटी छोटी चीजें समझाते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं हूं कि इनकी बातों को मतलब ध्यान में रखता हूँ। बैरगढ़ गांव से नज़ारा दिखता है जो खेतों के बीच से, ये है छड़े रोला, काफी ऊंचाई पे है। अभी हम लोग जो हैं, हम हैं ग्राम बैरगढ़ के, गांव के नीचे जो खेत हैं उस जगह। यहाँ से मंदिर आपको दिखाता हूँ कि मंदिर यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाएगा। या आगे से करण भाई, अभिषेक भाई भी जा रहे हैं। ये देखो, खेत खलियानों के बीच और हरियाली के बीच ये गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर, जहाँ पे हम आज दर्शन करने जाने वाले हैं। तो ये देखो हरियाली, इसी जगह जो है कि लिंगुड़े पाए जाते हैं, जो कि एक जंगली सब्जी है। और इस जगह भी लिंगुड़े जो हैं अक्सर गधेरे वाली जगहों में पाए जाते हैं, जहाँ पे मतलब बहुत घास फूस वगैरह हो। लेकिन उनमें डर ही रहता है कि उनमें सांप वगैरह भी छिपे रहते हैं और जोंक भी रहती है। मैं वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, मैं एक दिन स्पेशली लिंगुड़े ढूंढने जाऊंगा और फिर आपको दिखाऊंगा कि लिंगुड़े कैसे होते हैं और उसमें कैसे बिनते हैं और किस तरीके से बिनते हैं, उसमें भी थोड़ी बहुत जानकारी दे दूंगा। तो थोड़ा सा ढलान उतरने के बाद यहाँ से मंदिर थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया। और ये देखो, वीडियो बनाने के चक्कर में मैं पीछे छूट गया और मेरे दोनों दोस्त हैं वो आगे निकल चुके हैं, तो मैं भी फटाफट जाता हूँ। ये दोनों पहुंच चुके हैं वहां पे, और अब मैं भी जाता हूँ। वाह साहब, कितना सुंदर सा दृश्य में दिखेगा। ये देखो, ऐसे कुछ दृश्य होते हैं जो मन मोह लेते हैं। और ये खतरनाक मार्ग, जहाँ पे बिल्कुल सावधानी पूर्वक चलना पड़ेगा। घास हो रखी है रास्ते में पूरी, नदी बह रही है, तो वहां पे मैं आपको एक बार आवाज सुना देता हूँ। यहाँ पे क्या है, एक बड़ा पत्थर रखा हुआ है, लेकिन पानी बढ़ गया है तो उस वजह से वो ढक रखा है, पानी से जो कवर हो गया। अभी ये देखो, ये अगर आप देख रहे हैं तो ये है पुराने जमाने की चक्की। पुराने जमाने की चक्की हुआ करती थी यहाँ। ये देखो, ये होती थी पुराने जमाने की चक्कियाँ, जहाँ पे क्या है कि पहले जमाने के लोग इस चक्की में आते थे पीसने के लिए, गेहूं मंडुआ झंगोरा लेके इस जगह पीसते थे। पानी के बहाव के साथ साथ नदी भी बहुत बढ़ रखी है। ये देखो, इस जगह से हमें बिल्कुल सावधानी पूर्वक निकलना पड़ेगा, क्योंकि जरा सा अगर पैर फिसला तो समझो आप गए पानी में। फिर वही बात हो जाएगी कि गई भैंस पानी में। तो नदी पार कर ली है हमने, अभी हम निकलते हैं अपने सफ़र की ओर, बस थोड़ी सी दूर और फिर हम जाएंगे मंदिर के दर्शन करने। चल जख फूलों में
कांडन होन माया का गोदू कोई ना उजाड़ू। अभी मैं आपको रास्ता दिखाने वाला हूँ जो कि मंदिर से एक रास्ता बैरगढ़ की ओर जाता है और दूसरा रास्ता जो जाता है, ये रास्ता जाता है ग्राम देवलो को। वहां ऊपर से आपको आना पड़ेगा उतर के, और यहाँ से और फिर इस रास्ते पे मिलके मंदिर। और ये वापसी में अगर मैं दिखाऊं, ये देखो, ये जो सीधा रास्ता है जहां से हमारी, ये है बैरगढ़ का रास्ता और ये है देवलो का रास्ता।